प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वक्रता कर्वेचर, आप उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो करवा दिए थे, अब आगे और बढ़ते हैं, ठीक है भी। चलो, क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए भी। कई बार क्या है कि हम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं कि भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, क्या तो गिवन है और क्या हमें आगे निकालना है, क्या सिद्ध करना है। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखो, ठीक है। बार बार में नहीं बताना चाहिए कि क्वेश्चन को फॉर्मेट को आप एनालाइज करो। मैंने पहले ही बताया था आपको, और उसको स्टेप वाइज मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको तोड़ो और शॉर्ट रूप में आप लिख लो भी आपको क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर उसको आप जो प्रूव करना है या कोई सॉल्व करना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ आप अपना तैयार रखो, ठीक है। उसके क्या मेथड हैं, क्या उसके फार्मूले हैं, तो ये चीज़ें अगर हमें पता लग जाएगी तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाता है। नहीं तो वरना थोड़ी दिक्कत होती है कि बीच समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में करना क्या है, करना नहीं है, ठीक। तो देखिएगा कि प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट एक्स वाई। कहता कोई कर्व है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है किसी बिंदु P पर, और उस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं एक्स वाई, ठीक है। और वो वक्र क्या है, एस्ट्रॉइड है। तो एस्ट्रॉइड का समीकरण क्या है, अब मैं शॉर्ट रूप में देखो क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो वक्र का समीकरण दे रखा है, एक एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड, और उसका समीकरण x की 2/3 a की 2/3, ठीक है। ये ऐसे प्लस में y की 2/3 और a की 2/3 इज इक्वल टू 1, ये होता है। या फिर इसको ये कह सकते हैं, इसका एलसीएम a की 2/3 यहाँ पर ले आते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x की 2/3 और प्लस में y की 2/3 इज इक्वल टू a की 2/3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। इस क्वेश्चन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो आगे बताता है। कहता वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जब निकालेंगे तो कहता है कि 3 टाइम द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू टेंजेंट एट पॉइंट। क्या मतलब इसका कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रो आएगा वो 3 गुना होगा किसका, कि इस वक्र के जो टेंजेंट खींचेंगे वहां से और मूल बिंदु पर अगर टेंजेंट उसका टेंजेंट खींचेंगे और मूल बिंदु से उस टेंजेंट की दूरी निकालेंगे, उसका 3 गुना होगा। कौन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यानी अपन है उसके टेंजेंट से परपेंडिकुलर p दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। बस ये क्वेश्चन था, ठीक है भी, समझ लिया आपने। वक्र ये दे रखी, तो पहले इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन को देखो किस फॉर्मेट में है, एक्स वाई की फॉर्म में है। तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर की सारे की पावर 3/2 और ओवर यानी बटे में सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बस लिख देते हैं, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। वी नो दैट, मतलब क्वेश्चन को देखा मैंने और क्वेश्चन को देखते ही हमें पता रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला तो हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक। तो वैसे इसका देखो 2 तरीके भी हो सकते हैं। एक बात और भी बता देता हूं मैं साथ में कि इस क्वेश्चन को हम, इस फॉर्मेट को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एस्ट्रॉइड है इसको हम फॉर्मेट को प्रांचल रूप में भी ला सकते हैं। प्रांचल रूप में लेके आएंगे तो और भी इजी हो सकता है ये, प्रांचल रूप में करना चाहे तो। अगर प्रांचल रूप बन जाए तो ठीक है, कई के बन जाते हैं, ये एस्ट्रॉइड हो सकता है इसके शायद ना बने, किंतु कईयों के हम बना सकते हैं प्रांचल रूप में, तो वहां पर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट में आप चेक कर सकते हो, देख लेते हैं। तो अभी तो कार्तीय रूप में दे रखा है, तो चलो इसी रूप में हम निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो का फार्मूला कितना है, 1 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर और की पावर 3/2 और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर,
ठीक है भी, यानी ये दोनों चीजें निकाल के लानी है हमें, बस बात खत्म। ये दोनों चीजें तो यानी इसका dy बाई डी एक्स निकालो, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो और पुट कर दो इसमें, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना रेडी हो गया। ठीक है, तो नाउ समीकरण हमारा ये है, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू के सापेक्ष में, किसके, एक्स के। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो एक्स की 2/3, 2/3 एक्स की पावर ए कम कर देंगे, तो यानी माइनस में 1/3 बचेगा क्या, ठीक है, प्लस में वाई 2/3 और y की -1/3 और y का dy अपॉन में dx। ठीक है भी, और इज इक्वल टू राइट साइड में तो कांस्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। 2/3 आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों में कॉमन है क्योंकि राइट साइड में 0 है, यानी 2/3 से सारे को डिवाइड कर दो, तो ये कितना बचेगा, x की 1/3 प्लस में y की -1/3 और dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज dy अपॉन में dx किसके बराबर हो जाएगा, देख लेते हैं। हमें पता है कि ये चीजें उधर जाएगी तो माइनस की बन जाएगी, तो एक तो माइनस बनेगा। ठीक है, x की -1/3 और नीचे फिर y की -1/3, तो x की -1/3 बाई में y की -1/3। ठीक है, इन पावरों को आप प्लस में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उल्टा सुल्टा कर दो, इसको ऊपर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना चाहे तो आप कर सकते हो। सही तो निकाल दिया ना डेरिवेटिव अपने, 2/3 इसका डेरिवेटिव 2/3 और माइनस में 1 माइनस, हाँ ठीक है 1/3 सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव बनाना चाहे तो बना सकते हो, बना लो, इसको ऊपर इसको नीचे, तो अतः एक बार लिख देते हैं, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का y अपॉन में x की पावर 1/3, क्योंकि दोनों की पावर सेम भी है, पहले तो दोनों की पावर सेम है, फिर उनको उल्टा कर दिया तो प्लस के 1/3 हो गया, बस थोड़ा सा बना लिया। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स तो हमारा निकल चुका है अभी, बट हमें पता है कि इसमें सेकंड डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ेगी, वो और निकाल लेते हैं, तो एक बार और कर देते हैं इसका डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में दोबारा डेरिवेटिव करने पर, तो d² x के सापेक्ष में करेंगे, dx² इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिख सकते हो, y की 1/3, ठीक है, और x की 1/3, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, तो u बाई वी फॉर्म हो गया। ठीक है, u बाई वी फॉर्म, तो नीचे वाले का नीचे होल स्क्वायर, तो x की 1/3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3। ठीक है, x की 1/3 ऊपर एज इट इज, एक माइनस तो पहले से ही है अभी, x की 1/3 तो एज इट इज, उसके बाद में y की 1/3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/3 आगे आ जाएगा, और y की पावर कितनी बचेगी, 1/3 में से एक और कैंसिल हो तो माइनस के 2/3, और y का dy अपॉन में dx। ठीक है भी, माइनस में, अब y की 1/3 तो एज इट इज, और नीचे वाला x की 1/3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/3 x की माइनस में 2/3 और x का x के सापेक्ष में 1। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, आप डेरिवेटिव किया u बटे v फॉर्म में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे और बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। हमें पता है dy बाई डी एक्स का मान यहाँ पर निकाल रखा है, तो ये वैल्यू भी पुट कर देंगे, और कुछ दिखाई दे रहा है इसमें 1/3 कॉमन भी आ रहा है, क्योंकि बार बार में लिख रहे हैं हम, और x की 2/3 बाहर निकाल दें, तो माइनस का अतः d² बाई dx² इज इक्वल टू माइनस का 1/3 और x की 2/3 नीचे वाला 1, और ये देखते हैं क्या बनेगा, x की 1/3 और y की पावर माइनस में 2/3, dy अपॉन में dx की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप यहाँ पर, ये रही, तो माइनस का y की 1/3 और x की 1/3 वैल्यू पुट कर दी गई।
माइनस में y की 1/3 और x की माइनस में 2/3। ठीक है, चलिए ये एलसीएम निकाल लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर बाहर निकाल देंगे। माइनस के 1/3, 1 में x की 2/3। ठीक है, और ये कॉमन भी निकालेंगे, ये कॉमन निकल जाएगा क्योंकि ये इसी के नीचे है सारे के, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बाहर निकलेगा तो 1/3 और ऐड हो जाएगा, तो ये 1/3 और ऐड हो जाएगा, तो यानी 3 एलसीएम आ गया, तो ये नहीं, ये 1 बच जाएगा, तो 1/x ही बनेगा सिर्फ ओनली। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 1/3 और ऐड करते हैं, बाहर लिया है ये साथ के साथ, तो x की 1/3, y की माइनस में 2/3 और y की 1/3 और ये माइनस का भी है। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y की 1/3 और इसमें एक x की 1/3 और ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा भी। ठीक है, एक 1/3 ऐड हो जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 1/3 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 बच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की माइनस 2/3 तो ये है ही पहले, और एक 1/3 और हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। ठीक है, तो y x की पावर माइनस में 1/3। ठीक है, अभी इनको थोड़ा सा और मिला लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 1, एक काम और कर देते हैं, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस है, ये माइनस प्लस का, बस तो 1/3 नीचे x की कितने बच गया, एक पावर ही रहेगी, और यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, y को मिला देंगे, माइनस खत्म ही हो गया, x की 1/3 और y की कितनी बनेगी भाई, y की 1/3 माइनस का 1/3 बन गया, और प्लस में y की 1/3 और x की माइनस 1/3। ठीक है, ये बन चुका है। अब हमारी कोशिश ये रहेगी, ये टर्म थोड़ी सी छोटी और हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसी चीजें बन जाती हैं, x की 2/3, y की 2/3, अगर ऐसा बन जाता है इसके अंदर, तो उसकी जगह a की 2/3 हम रख सकते हैं। बात समझ में आई? आपने करना क्या है, इस मैटर को और इस मैटर को सारे को आपने क्या बनाना है, ये ऐसा बनाना है। ठीक है भी, तो इसमें कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसा कॉमन निकालो ताकि ये x की 2/3 और y की 2/3 बच जाए। इसमें हमें पता है ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये बाहर निकाल सकते हैं इसमें से। निकलेगा दोनों में बराबरी, एक बात है। ठीक है, तो निकलेगा दोनों में बराबरी, तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर x की पावर 2/3 बना दें। x की 2/3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, x की 2/3 बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 अगर घटा देते हैं, 1/3 घटा दें या 1 घटा देंगे 1 मिनट के लिए, तो 2 माइनस का 2/3, बट हमें तो 2 ये बनाना है, या फिर ये कर देते हैं 1 माइनस में 1/3 करें तो क्या करेंगे, 1 माइनस में 1/3, 3 में से 2/3, इसका मतलब हमें इसमें क्या चाहिए, क्या करना है हमें, x की पावर 1 हमें इसमें और ऐड करना है और ये घटाना है। तो देखिएगा ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनाना पड़ेगा भी हमें, ताकि शॉर्ट बन जाए। करें, क्या करें इसमें, एक काम कर लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, 1/3x और x/y की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 1/3। ठीक है, इसको नीचे ले आया ताकि पावर दोनों की प्लस रहे, प्लस में इसमें भी यही करेंगे, y की
y बाई में x की 1 बाई में 3। थोड़ा सा देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं बन जाता है क्या, बन जाए तो अब x की 1 बाई 3 इसमें और मिला देंगे तो देखिएगा क्या, x की 1 बाई 3 अलग अलग कर सकते हैं आप, हाँ ठीक है, दोनों की, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या है, x की 1 बाई 3 और y की 1 बाई 3 प्लस में y की 1 बाई 3 और x की 1 बाई 3 अलग अलग कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। 1 बाई में 3x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऐड हो जाएगी तो 2 बाई 3 आ जाएगा, x की 2 बाई 3 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, एलसीएम निकाल रहे हैं, y की 2 बाई 3 और नीचे कितना आएगा, x और y की 1 बाई 3, दोनों को इकट्ठा कर दिया भाई, ठीक है। अब ये चीज कॉमन निकाल दो, 1 बाई में 3x और 1 बाई में x, y की 1 बाई में 3, तो ये क्या बन जाएगा, x की 2 बाई 3 और y की 2 बाई 3, ठीक है। और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह a की 2 बाई 3 रख सकते हैं, तो यानी कुछ शॉर्ट करना चाहे, मैं कोशिश कर रहा हूं बस, और क्या है। अब ये क्या बन जाएगा, 1 बाई 3 x में मिला दो, x की 1 बाई 3 और प्लस में 1 4 बाई 3 क्या, तो नीचे x की 4 बाई 3 तो ये बन गया और y की 1 बाई 3 ये बन गया, और ये कितना बन जाएगा, a की 2 बाई 3 बन जाएगा, ठीक है भी। इसको थोड़ा सा और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र कितना निकला हमारे पास है, 1 बाई 3 और 1 बाई में x की 4 बाई 3, y की 1 बाई 3 और a की 2 बाई 3, ठीक है भाई। चलिए अब इन वैल्यूओं को आप कहाँ पे पुट करोगे, दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, ये दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, इन दोनों वैल्यूओं को यहाँ पर पहले ये वाली, ये डी वाई बाई डी एक्स के मान यहाँ पे पुट कर दोगे और डी स्क्र वाई बड़ा मान यहाँ पे पुट कर दोगे तो रेडियस निकल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स कितना है, y बाई एक्स की 1 बाई 3, तो y बाई एक्स की 1 बाई 3 दोनों की है ना, तो दोनों की अलग अलग कर दो, 1 बाई 3 और उसका सभी का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है कि इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 बाई 3 और इसकी भी 2 बाई 3, ठीक है भी, और की पावर 3 बाई 2 और नीचे ये कर देंगे 1 बाई 3 और 1 बाई में x की 4 बाई 3, y की 1 बाई 3 और a की 2 बाई 3, सॉल्व करना बस। इसको एलसीएम निकालेंगे, x की पावर 2 बाई 3, x की पावर 2 बाई 3 प्लस में y की पावर 2 बाई 3 और बाई में x की 2 बाई 3 और सारे की पावर कितनी है, 3 बाई 2 ओवर ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ गया 3, ये भी रकम बटे में है, ये भी यहाँ पर ले आ सकते हैं, ठीक है। तो पीछे ले आओ चाहे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैंने लिख दिया x की 4 बाई 3 और y की 1 बाई 3, ठीक है भी, और ये 3 ऊपर चला, a की 2 बाई 3, a की 2 बाई 3, ठीक। तो ये 3 है, ये क्या है, a की 2 बाई 3, a की 2 बाई 3 और उसकी पावर कितनी है, 3 बाई 2, 3 बाई 2। मैं अलग अलग कर रहा हूँ, इसकी पावर अलग कर रहा हूँ, इसकी पावर अलग करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x ही बन जाएगा, क्यों देखिएगा 2 बाई 3 पावर है और इसकी 3 बाई 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगी तो x बचेगा ओनली, नीचे x और नीचे और क्या है, a की 2 बाई 3 है, 2 बाई 3 है और साथ में फिर क्या है, x की पावर 4 बाई 3, y की 1 बाई 3, ठीक है। अब इसकी भी पावर ये भी उल्टी है एक दूसरे के, तो ये a बन जाएगा 3a और ऊपर क्या बचेगा, x की 4 बाई 3, y की 1 बाई 3 और बाई में x और a की 2 बाई 3, ठीक है। अब ये काम करते हैं, इसको a में मिला लेते हैं, इसको x में मिला लेते हैं, ठीक है। तो 3 और a में
ए की पावर वहां पर 1 है और ये माइनस में 2/3, ठीक है। और इसी प्रकार x को तो मिला लिया, नहीं सॉरी ए को तो मिला लिया, x को और मिला लो। x की पावर 4/3 है और माइनस में 1 और y की 1/3, ये कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस में 2 यानी a की 1/3। x की भी कितनी होगी 1/3, y की भी कितनी होगी 1/3, ये कितना आ जाएगा 3ax y की पावर 1/3, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया अभी हमारा। एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था और साथ में एक सिद्ध और भी करना था कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया है ना 3 गुना है, 3 तो वैसे ही है पहले, और किसका, मूल बिंदु से और टेंजेंट के बीच की लेंथ का, वो तो p होता है। यानी इसका मतलब ये चीज p के बराबर सिद्ध कर दो, 3p इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी मूल बिंदु से अब टेंजेंट के बीच की दूरी और निकालनी हमें, और फिर वो देखेंगे कि ए एक्स वाई की पावर 1/3 आ रहा है क्या, ठीक है। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकाल दिया आपने, 3ax y की पावर 1/3 आया, ठीक है भी, ये हमारा निकल चुका है। अब हमें निकालना है कोई ये एस्ट्रॉइड था, मतलब एस्ट्रॉइड की लुक कैसी दिखाई देती है वैसे, ऐसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके ऊपर कोई टेंजेंट खींच देते हैं। टेंजेंट मतलब जैसे यहाँ पर खींच दिया, ये टेंजेंट खींच दिया, और इस टेंजेंट की ये इस एस्ट्रॉइड के ऊपर इसका समीकरण तो हमारे पास ये है ही, ये रहा। तो इससे और मूल बिंदु के बीच की दूरी यानी यहां से लंब डाल दो, ये होता है पी, ठीक है। ये पी होता है, और ये पी अब देखना है कि ए एक्स वाई की पावर 1/3 आएगा क्या। अब ये तो मूल बिंदु है 0, 0, और इस टेंजेंट का समीकरण क्या होगा, बस अब ये रह गया हमारा, इस टेंजेंट का समीकरण और अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। टेंजेंट तो सबसे पहले तो इस टेंजेंट का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिंदु क्या है, मान लेते हैं कि x और y है, तो इस टेंजेंट का स्पर्श कर रहा है अभी, मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श करते हुए दिखा दिया, कहीं पर भी हो सकता है स्पर्श, तो ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच पासिंग थ्रू एक्स वाई। तो समीकरण के अंदर बिंदु एक्स वाई दे रखे हैं, तो जो टेंजेंट का समीकरण निकालेंगे तो उसके चर अलग लेने पड़ेंगे, कैपिटल एक्स वाई में ले लेते हैं, ये तो बिंदु हो गए, नहीं तो ये x1 y1 होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसे कर सकते y माइनस में कैपिटल y माइनस में y1 की जगह y है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्लोप होता है और एक्स वाई समीकरण वालों के लिए स्लोप यानी ढाल जो होती है dy/dx होती है, तो dy अपॉन में dx। इसी प्रकार कैपिटल x माइनस में x1 यानी x, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। dy/dx हमने जो निकाला था कितना आया था, कैपिटल y माइनस में y इज इक्वल टू y अपॉन में x की पावर 1/3 माइनस कर वो भी इंटू में x कैपिटल माइनस में x, ठीक है। इसको सोल्व कर दो भाई, इनको अलग अलग कर दो आप, इनको अलग 1/3 अलग अलग कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे और इस फॉर्म में निकाल देंगे ए एक्स बी वाई, यानी इस फॉर्म में ले आएंगे, इस समीकरण को सारे को इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। जैसे ए कैपिटल एक्स प्लस में बी कैपिटल वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक। तो इस फॉर्म में लाने के बाद में फिर हमारे पास से थोड़ा सा ये समीकरण बन जाए, यहाँ से और मूल बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पर ये कोई रेखा है, इस रेखा का समीकरण ये है,
और 0 से इसकी दूरी निकालनी है, फिर तो आपने पता ही है 12वीं क्लास वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 1/3 कैपिटल Y, इसको इसके साथ कराएंगे माइनस में स्मॉल y, x की 1/3 इजिकल टू, इसको इसके साथ कराएंगे माइनस का कैपिटल X, y की 1/3 माइनस माइनस में प्लस में। देखिए ये तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों के नीचे x की 1/3 आ गया, कैंसिल कर दिया, बस ये सीधा वो यहीं मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, x की पावर कितनी हो जाएगी x और y की 1/3। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मेट में ले आओ, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, इजिकल टू 0। ठीक है, अब x आगे लिखेंगे, इसका गुणांक y की 1/3 और कैपिटल X और y का गुणांक x की पावर 1/3 और कैपिटल Y, बाकी जो बच गया वो C काम करेगा। ठीक है, ये C काम करेगा। कितना बच गया, एक तो ये बच गया, एक ये, दोनों माइनस के हैं, माइनस कॉमन निकाल दिया और y x की 1/3 और प्लस में x y की 1/3। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल इजिकल टू 0। तो ये बन गया भाई। अब थोड़ा सा आप इसको भी थोड़ा सा ढंग से लिख सकते हैं, यानी ये चीजें बनाने की कोशिश करें तो बन सकता है हमारे पास। ठीक है, कुछ कॉमन निकाल के भी हम कर सकते हैं, इसमें से x की 1/3 कॉमन निकाल देते हैं, या फिर जो भी है इसको बनाने की कोशिश करेंगे कैसे न कैसे करके, ताकि ये बन जाए x की 2/3 y की 2/3। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा ये। एक काम कर देते हैं, एक काम करते हैं, सारे समीकरण को डिवाइड कर देते हैं, बन जाएगा ये। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि ताकि ये चीजें कांस्टेंट सी दिखाई दे। ठीक है, बन सकता है ये, अगर थोड़ा सी कोशिश करें तो। देखिए कैसे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भैया, तो 10 मार्क्स का ही बनता ही कंप्लीट। क्या करेंगे, सारे समीकरण को, ये समीकरण नंबर जैसे 1 डाल दिया, समीकरण 1 को x की 1/3 y की 1/3 से डिवाइड करने पर कर देते हैं डिवाइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, y की 1/3 तो है, x की 1/3 तो नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल x की पावर 1/3, सारे को डिवाइड किया है दोनों से, तो इसमें x की 1/3 y की 1/3 से डिवाइड करेंगे तो x की 1/3 कैंसिल, तो y के नीचे y की 1/3 आ जाएगा, कैपिटल y की 1/3 माइनस में। अब इसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, y x की 1/3 और प्लस में x y की 1/3 को डिवाइड करना है x की 1/3 और y की 1/3 से, इसको भी डिवाइड करना है, सारे को डिवाइड इजिकल टू 0। तो इसको लिखने का स्टाइल 1 बाई में x की 1/3 कैपिटल X 1/3 कैपिटल Y और माइनस में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x की 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा, y की एक पावर है उसमें से 1/3 घटाएंगे। ठीक है, तो 2/3 बचेगा, तो y की 2/3
और यहाँ पर x की 2/3 बच जाएगा। ठीक है, बस डिवाइड करने के बाद में इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इसके साथ डिवाइड, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, x y की 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा और x की 1/3 1 में से घटा देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा इज इक्वल टू 0 और ये कितना है a की 2/3, तो 1 में x की 1/3 स्मॉल x है और कैपिटल X प्लस में 1 y की 1/3 कैपिटल Y और माइनस में a की 2/3 इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में बन गया, ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्म का बन गया। a कैपिटल X, a की जगह x 1 में x की 1/3 है, b की जगह हमारे पास ये आ गया, c की जगह ये बन गया। तो इसकी मूल बिंदु से दूरी, इसका नाम दे दो 2। समीकरण, ये टेंजेंट का समीकरण है, इसका इस टेंजेंट का समीकरण बना है। समीकरण यानी x और y की वैल्यू पता लग जाए तो इसका समीकरण एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 से 2 यानी इसका मूल बिंदु से दूरी 0 0 से दूरी यानी जिसका नाम p देते हैं, तो अतः p किसके बराबर हो जाएगा, निकालने का तरीका 12वीं वाला है, हमें पता है क्या कि मूल बिंदु से निकालते हैं तो x और y चर ये हैं, इनकी जगह आप क्या पुट करोगे, मूल बिंदु के निर्देशांक, वो तो 0 0 है तो 0 0 और ये c हमारे पास ये है तो ये ऊपर रह जाता है, तो माइनस का a की 2/3 और ये का मोड और फिर x का गुणांक ये रहा 1 में x की 1/3 का स्क्वायर प्लस में 1 y की 1/3 का स्क्वायर का अंडरूट। ठीक है भाई, ये चीज आपको पता ही है, तो ये प्लस का बन जाएगा a की 2/3 और ये कितना बन जाएगा x y की 2/3 है ना, इसको अंदर ले आएंगे तो 2/3 एक यहीं कर देता हूं मैं, ये 2/3 बन गया। ठीक है, 1 की तो कुछ भी पावर करते रहो वही रहेगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ ये 2/3 और ये भी 2/3, इनका अंदर ही अंदर एलसीएम में काढ़ो, ये यहाँ पर ले आएंगे, ये यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा x की 2/3 प्लस में y की 2/3 और x और y की पावर 2/3। ठीक है, x की पावर 2/3 को लिखने का स्टाइल फिर हमारे पास क्या रहेगा 1/3 और की पावर 2, तो ये 2 इसका तो अंडर कैंसिल हो गया, ये नहीं कैंसिल हुआ। ठीक है, और वैसे भी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमें पता है a की 2/3 है, a की 2/3 है तो रख दो, तो a की पावर 2/3 ऊपर और अंडरूट a की 2/3 और इसका अंडरूट नीचे वाले पोर्शन का तो कैंसिल हो गया इससे, तो x y की 1/3 y में x y की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको उठा के ऊपर ले आएंगे और इसकी 2/3 है और इसकी 2/3 की 1 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, इसको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है इनका, तो देखिएगा कि a की 2/3 और a की 2/3 का अंडरूट है और इनटू में x y की पावर 1/3। ठीक, और ये क्या बनने वाला है, a की 1/3 बचेगा क्या, करके देख लो चाहे इसमें से, यानी इसकी पावर सारे की 2/3 की पावर कितनी 1 और उसमें से ये गया तो आधा, अंडरूट कितना बचेगा भाई, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, ये स्क्वायर अंडरूट कैंसिल हो गए तो a की 1/3 बच गया नीचे, a की 2/3 और x y की 1/3 और ये कितना बच गया, ये स्क्वायर अंडरूट से कैंसिल हो गया तो a की 1/3 बच गया और a की 1/3 इसमें से घटा दो तो a की 1/3 बचेगा, a की 1/3 और x y की पावर 1/3 दोनों को इकट्ठा कर दो, a x y की 1/3, ये आ गया हमारे पास p। ठीक है, और a x y की 1/3, a x y की 1/3 की जगह क्या रख देता हूँ p, तो अतः रेडियस ऑफ कर्वेचर रो किसके बराबर होगा 3 और ये p, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है भाई, आए समझ में, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भी ये, थोड़ा ध्यान से करना।
उसके बाद में ये आगे दो क्वेश्चन और आते, थोड़े से लेंथी तो हैं और थोड़े से ध्यान से करेंगे। एक मिनट। क्योंकि इसमें एक पार्ट दे रखे हैं भाई। चलो कर लेते हैं एक क्वेश्चन और। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करके आप इनको सोल्व करोगे। लेंथी क्वेश्चन है तो बड़े मार्क्स के संभावना बन जाती है इसमें। ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है अभी, आएगा तो 10 मार्क्स का ही आएगा डायरेक्टली। आगे क्वेश्चन दिया है, एट एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला, पैराबोला का समीकरण दे रखे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, कहता है इसके किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट पे प्रूव दैट, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर एक क्वेश्चन पूछा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 बाई में अंडरूट ए एक्स प्लस में ए की पावर 3/2 होगा, और आल्सो 2sp की पावर 3/2 और बाई में अंडरूट ए होगा। ये भी सिद्ध करना है, तो इसके बारे में भी बताएगा। एस क्या है, पी क्या है। ये पी तो कोई बिंदु है ही पैराबोला के ऊपर, पहले ही बता दिया था मैंने, पी कोई पॉइंट है पैराबोला के ऊपर। थोड़ी सी आकृति बनाई इस पैराबोला की, ये आकृति बनती है। यहां पर कोई, ये चलता जा रहा है, यहां पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। चलो, तो पी, एस क्या है, एस के बारे में बताएगा। एस के बारे में भी बताओ, एस क्या है इसमें। अब ये कहता है कि एस नाभि बिंदु है, तो हमें पता है कि ये जो ए दूरी यहाँ पर पैराबोला के अंदर जो ए होता है, वो दूरी ये ए होती है, और यही नाभि होती है इस पैराबोला की। ठीक है, ये दूरी कितनी होती है, ए होती है वैसे, और इसी बिंदु को नाम दे देते हैं नाभि पॉइंट। ठीक है, फोकस एसिड। तो यानी आपने बाद में इसकी लेंथ भी निकालनी है, इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे ले लो, ये पॉइंट पी यहां पर है हमारा, तो ये एस पी भी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, यानी इसका मतलब x प्लस में a है ना, एस पी के बराबर है। बाकी तो 2 है, इसमें भी अंडरूट a है, इसमें भी 3/2, इसमें भी, यानी x प्लस में a है ना, एस पी और देखना है, x प्लस में a। चलो देख लेते हैं। और ये p पॉइंट है, तो इसके निर्देशांक x और y है, यानी मतलब ये दूरी, ये टोटल x, ठीक है, और ये दूरी a है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है हमारे पास, ये दे रखा है, और इस क्वेश्चन को आप देखो, पैराबोला है तो पैराबोला के प्रांचल रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में निकलेगा नहीं, तो डेरिवेटिव यहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड है भी, किसी क्वेश्चन को प्रांचल रूप में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके तो लिखेंगे पैराबोला वाई स्क्वेयर माइन इज इक्वल टू 4ax के प्रांचल, तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 80। ठीक है ना, ये प्रांचल बनते हैं भी, आपको पता ही है, 12वीं क्लास के अंदर पढ़ के आए थे। 80 स्क्वेयर, सॉरी 280। ठीक है ना, x की जगह 80 स्क्वेयर पुट कर दो और y की जगह 280। अगर ना पता लगे तो x का मान यहाँ पर 80 स्क्वेयर पुट करो और y का मान 280 स्क्वेयर पुट करो, दोनों बराबर ही मिलेंगे, तो यानी ये प्रांचल है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रांचल रूप में आ गया, तो प्रांचल रूप वाले के लिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला क्या होता है, रो, वी नो दैट। तो x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर की पावर 3/2
और एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस में वाई डैश एक्स डबल डैश, ठीक है। तो हमें एक्स डैश और एक्स डबल डैश वाई डैश ये निकालने पड़ेंगे। एक्स डैश किसके बराबर होगा, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो एक्स डैश 2at। एक और कर लेते हैं एक्स डबल डैश, वो भी चाहिएगा 2a। वाई डैश किसके बराबर हो जाएगा 2a और वाई डबल डैश 0। इसका एक बार और करेंगे तो 0 वैल्यू पुट कर दो। अतः रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो जाए, एक्स डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में वाई डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स डैश कितना है ये रहा, और फिर हमें पता वाई डबल डैश वो तो 0 है, यानी ये 0 ही बन जाएगा ये, ठीक है। माइनस में वाई डैश कितना है 2a और वाई एक्स डबल डैश कितना है 2a, ठीक है। वैसे ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। इसमें से कॉमन निकल रहा है वो निकाल दो, ठीक है। ए स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, 4 भी कॉमन निकल रहा है, तो 4a स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो उसकी पावर 3/2 भी आएगी। अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस में 1 बाई में 4a स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का, वैसे 4a स्क्वायर की एक घात है, इसमें से गया तो घात अंडर रूट बच जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई मेरी। 4a स्क्वायर की घात 1 है और 4a स्क्वायर की 3/2 है, तो यहाँ पर हमें पता है कि एक और कैंसिल कर देंगे तो यानी अंडर रूट बच जाएगा, इस 4a स्क्वायर का अंडर रूट बच जाएगा, यानी 2a आ जाएगा ये 2a टी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है भी। और इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, प्रूव क्या करना था वो अब और देख लेंगे। तो माइनस का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बन चुका है। वैसे तो अब थोड़ा सा आप इसको वापसी कन्वर्ट करेंगे, टी स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, 2a की 3, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वापसी अपन एक्स में लेना है, एक्स ए मतलब ये एक्स में लेना है, तो हमें पता है एक्स में लेने के लिए तो थोड़ी सी बातें इसको एक काम करते हैं, वापसी इसी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या चाहिएगा उसमें, 80 स्क्वायर प्लस में 280 बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर 80 स्क्वायर बना दो, कहीं ना कहीं इसमें 80 स्क्वायर बना दो, तो ए और चाहिए इसमें, मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई अंदर ले आएंगे ए, इसकी पावर कितनी है भाई 3/2 भी है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रख देते हैं, नेगेटिव छोड़ देते हैं, 2a और टी स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 3/2, इस a को अंदर ले आएंगे, इस अंदर लेके आएंगे तो ये चीज बनेगा 3/2 आएगा। तो क्या कर देते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, a चाहिए यहाँ पर, तो a से डिवाइड कर देते हैं और a से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a टी स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और a से भाग अंदर ही अंदर 3/2, ठीक है। इसको फिर बाहर निकाल दो, 2a और a बाहर निकलेगा तो a की 3/2 भी बाहर आएगा, तो a स्क्वायर प्लस में a की पावर 3/2। अब a स्क्वायर की जगह हमें पता है कि x रख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसकी जगह तो कोई जरूरी नहीं। ये कितना बन जाएगा 2a की 1 और ये बन जाएगा, यानी 2 बाई में अंडर a बन जाएगा, और ये x हो गया और ये प्लस में a होगा और 3/2, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है भी। बस इतना ही सिद्ध करना था इसमें, और बाकी अब एस और पी, एस के निर्देशांक कितने हो गए, हमें पता है कि ये a दूरी है तो a और 0, ठीक है। और ये कितना है a और 0 x की, और y तो यहाँ पर 0 है, ठीक है, a 0 है,
और इसके निर्देशांक जब टी में कन्वर्ट कर लेते हैं ए टी स्क्वायर और कॉमा 280, तो ये दूरी निकाल लो, ठीक है। एसपी चाहिए, ये दूरी निकालोगे तो ए टी स्क्वायर माइनस में ए, 280 माइनस में 0, ठीक है। और ये जब सोल्व करेंगे तो x प्लस में ए ही आएगा, तो इसकी जगह फिर एस पी लिख सकता हूं मैं, एस पी 2√a और s और ये p की पावर 3/2, तो ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है। भी वापसी फिर जब हमें पता है कि ये माइनस में ए करेंगे और ये माइनस में, यानी ये माइनस में ये करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर निकालेंगे, दूरी निकालेंगे भाई, और दूरी निकालने के बाद में फिर वापसी x में कन्वर्ट कर देंगे तो वो x प्लस में a ही आएगा, ठीक है। ये कर लेना आप, तो इस प्रकार से ये सिद्ध होगा। इसके अंदर एक पोर्शन और रहता है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होने लग रहा है, टाइम भी कम है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इस चीज को, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसको हम अगले वाले में करेंगे। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, अभी थोड़ा टाइम लगता है इसमें, समझना कोशिश करना इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।